ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बदले की आग में इतना खतरनाक हो जाता है कि जो भी उसके सामने आता है वो उन्हें केक के टुकड़ों की तरह काट देता है और अब वो बनना चाहता है गॉड ऑफ असुरास। पिछले एपिसोड में हमने देखा यूयू लियाओजी से कई बार फाइट करता है, वहीं सीयू मेजोरी किंग के पास जाता है उसकी मदद के लिए, लेकिन किंग उस पर अटैक कर देता है। वही यूयू लियाओजी को हरा देता है और लियाओजी और जिनयी दोनों गायब हो जाते हैं। यूयू को लियाओजी को हराने पर 2 ब्लेड्स मिलती है और वो उस वॉरशिप से बाहर आ जाता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम सीयू को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो गांव में लोगों से भीख मांग रहा होता है और अब उसका एक पैर भी कट चुका होता है। तभी उसे कुछ लड़के बुली करने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक लड़का कहता है, अरे देखो तो कौन आया है, क्या ये शीयू है जो खुद को काफी महान समझता था। और वो शीयू को नीचे गिरा देते हैं और उसके सर पर पैर रखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक लड़का कहता है, शीयू क्या तुम भूल गए, तुमने पिछली मुलाकात में मुझसे क्या कहा था। शीयू कहता है, मैं अभी एक अनलेस पर्सन हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और वो लोग शीयू पर हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी बाहर। एक लड़का कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों के बीच से जाना होगा। और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। शीयू उस लड़के के पैरों के बीच से जाने लग जाता है। तभी वो एक लड़के को जोरदार किक लगती है और वो दूर जाके गिरता है और यूयू तीनों को काफी पीटता है। वो लड़का कहता है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी उसका साथी कहता है, ये क्या ये यूयू है। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन ये इतना अलग कैसे दिख रहा है। यूयू उन्हें कहता है, मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर जो हर बार एक वीक असुरा को ही परेशान करते हो। वो लड़का अपने साथियों को यूयू पर अटैक करने को कहता है, लेकिन यूयू उन तीनों को काफी बुरी तरीके से मारता है। यह देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूयू शीयू को कहता है, अब चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ मेरे दोस्त। नेक्स्ट सीन में यूयू शीयू से पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। शीयू बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं मदद के लिए किंग के पास गया था। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। शीयू किंग को यूयू को बचाने को कहता है, लेकिन किंग शीयू पर अटैक कर देता है। शीयू किंग के अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन किंग के अटैक में शीयू का पैर भी कट जाता है। शीयू किंग से अपनी जान की भीख मांगता है। किंग कहता है, चलो अब बहुत हुआ, मुझे तुम्हें मारने दो। शीयू कहता है, माय किंग मुझे एक मौका दो इस सेरेमनी में फाइट करने का। और किंग शीयू को छोड़ देता है। शीयू यूयू को कहता है कि किंग ने मुझे छोड़ दिया था और अब मैं ऐसे ही सरवाइव कर रहा हूँ। वो यूयू को कहता है, मुझे अब पता चला तुम जब वीक थे तो तुम कैसा फील करते थे। शीयू यूयू को कहता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी यूयू बताता है कि लियाओजी मुझे फ्लाइंग शिप पे ले गया था, मैं उससे फाइट करता रहा, मैं बार बार मरता रहा और रिवाइव होता रहा और आखिरकार मैंने लियाओजी को डिफीट कर दिया। शीयू स्टार को देखकर कहता है, तुम्हें पता है वो चमकता तारा फादर हो सकते हैं और वो बगल वाला सितारा सिस्टर हो सकती है। शीयू अपने बॉन लॉकेट को पकड़ के कहता है, यूयू ये वो ट्रॉफी है जो मैंने अपने फर्स्ट बैटल में जीती थी, ये मुझे हर बार मोटिवेट फील कराती थी और अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। यूयू कहता है, अरे नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी जीत की है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। शीयू कहता है, अब ये कोई भी मायने नहीं रखता है, मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम बाद मिला हूँ और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। यूयू उसे मना करता है और कहता है, तुम्हें थोड़ा और रुकना होगा और हम दोनों को एक साथ मिलकर आने वाली एज सेरेमनी को जीतना होगा और तब मैं ये लॉकेट तुमसे ले सकता हूँ। यूयू कहता है कि मिज़ोरी किंग भी एज सेरेमनी में आएगा। शीयू तो बताओ तुमने उसके लिए क्या प्लान किया है। शीयू कहता है, पहले मैं एक जीनियस हुआ करता था, लेकिन अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है और एज सेरेमनी में मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। यूयू कहता है, शीयू मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। शीयू कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम मेरे साथ मिलकर स्ट्रांगली फाइट कर पाओगे। यूयू तुम मेरा ध्यान रख सकते हो और अब तुम मेरी डिग्निटी का मजाक उड़ा रहे हो। यूयू कहता है, अरे रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी शीयू हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था और थैंक यू वापिस आने के लिए। यूयू कहता है, शीयू तुम मेरे सिर्फ अकेले एक फ्रेंड हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। शीयू कहता है, हम दोनों हमेशा फ्रेंड रहेंगे। और वो कहता है, असुरा की वैल्यू तभी है जब वो बैटल लड़े और मैं अपने मेथड से लाइफ की फ्रीडम को चाहता हूँ। और शीयू यूयू को उसके साथ रुकने को कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों सोए होते हैं। शीयू जाग जाता है और वो कहता है, यूयू शुक्रिया वापिस आने के लिए, लेकिन मैं अपने लिए एक लास्ट एफर्ट के साथ कुछ करना चाहता हूँ और यही लास्ट चीज है जो मैं अब कर सकता हूँ। और शीयू गुड बाय माय फ्रेंड बोल के वहाँ से चला जाता है और उसी के साथ नेक्स्ट डे एज सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। नेक्स्ट डे यूयू खड़ा उठता है तो उसे शीयू कहीं भी
नहीं दिखता है और वो उसे ढूंढने के लिए गांव में चला जाता है और कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनो, क्या तुम लोगों ने वो देखा? उसने खुद को फांसी लगा दी, वो भी एज सेरेमनी की वजह से। वो लोग कहते हैं कि उसने असुरा की नाक कटा दी, वो मौत से भी ज्यादा डिजर्व करता था। यूयू यह सुनकर वहाँ से भागने लगता है और वो देखता है कि शियू ने खुद को फांसी लगा दी थी और यूयू को शियू के साथ बिताए पल याद आते हैं। यूयू काफी रोता है और यूयू कहता है ये तो बस जीना चाहता था, लेकिन शियू को किस क्राइम की सजा मिली। नेक्स्ट सीन में यूयू अकेले बैठा होता है और उसके सामने शियू आता है और वो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरे दोस्त, मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता था, मैं तुम पर कोई बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था। और वो कहता है यूयू तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम इसलिए रो रहे हो तुमने मुझे खो दिया, कि या फिर इसलिए रो रहे हो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? यूयू कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी उसके सामने उसकी सिस्टर भी आती है और वो कहती है यूयू तुम रिबॉर्न हुए हो और तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते हो, क्या तुम खुद को फिर से वीक बनता देखना चाहते हो? यूयू रोते हुए कहता है नहीं, मैं वीक नहीं बनना चाहता हूँ। उसकी सिस्टर उसे कहती है देखो तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम फिर से कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर जिनवी भी आते हैं और वो कहते हैं यूयू तुम क्या रो रहे हो? यूयू तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यूयू कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं सबको खत्म करना चाहता हूँ। तभी लियाओजी भी आते हैं और वो कहते हैं बच्चे तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और पूरे वर्ल्ड को अपना गुस्सा दिखाओ जो तुम्हारे दिल में है। यूयू गुस्से से कहता है हाँ मुझे अपना गुस्सा सबको दिखाना ही होगा। और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो एज सेरेमनी में चला जाता है। वो तीनों लड़के जो पहले यूयू से पिट चुके थे वो फिर से यूयू का मजाक उड़ाते हैं और उन्हीं में से एक लड़का कहता है यूयू मैं आज तुम्हारे सिर को कुचल दूंगा और तुम्हें बुरी तरीके से मार दूंगा। यूयू कहता है अच्छा तब तो आज बहुत मजा आने वाला है। तभी किंग वानगू आते हैं और वो कहते हैं मैं यहाँ कई स्ट्रॉन्गेस्ट असुरा को देख रहा हूँ। तभी किंग की लड़की कहती है जिसका नाम क्वी यूई होता है फादर तुम ये सब आइज ऑफ द बैटल गॉड की हेल्प से बता सकते हो ना कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है? और वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक नजर देखने की जरूरत है। और वो आइज ऑफ द बैटल गॉड से तभी असुरा की सोल को देखते हैं। क्वी यूई यूयू को देखने को कहती है। उसके फादर कहते हैं ये काफी अलग है और वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली मेरी आईज इसकी सोल को नहीं देख पा रही है। वानगू कहते हैं आखिर इस लड़के की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? क्वी यूई कहती है अरे फादर इसकी स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये सभी वॉरियर्स में काफी अलग है। किंग वानगू क्राइंग सिटी के एज सेरेमनी को स्टार्ट करने की घोषणा करते हैं जो कि मिजेरी किंग के रूल्स के अंडर होने वाली थी। किंग कहते हैं जो भी हारेगा वो सीधे स्टार बन जाएगा। जैसा कि तुम सबको पता है कि असुरा की लाइफ बैटल होती है इसलिए ध्यान से लड़ना। तभी दो रैंक के वॉरियर बात कर रहे होते हैं क्या यार हर साल की तरह एक ही बोरिंग स्पीच देते हैं ये किंग। तभी दूसरा वॉरियर कहता है सुनो तुमने वो अफवाह सुनी है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ जीतेगा किंग उसे अपनी बारबी को देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है और देखते हैं कितने लंबे समय तक चलती है। वो लोग कहते हैं यहाँ कई कैंडिडेट्स आए हैं जिनमें से कई जल्दी ही हार जाएंगे, लेकिन कई कैंडिडेट्स काफी अच्छे जाने माने क्लेन से हैं। और उन्हीं में से एक वॉरियर यूयू को देख के कहता है क्या तुमने उसे देखा? और तभी दूसरा बंदा भी यूयू को देखता है अरे ये क्या है? और तभी यूयू अपनी बैटल सोल को एक्टिवेट कर देता है। तभी एक लड़का कहता है क्या इसकी हिम्मत कैसे हुई जजेस की स्पीच के बीच में ऐसा करने की? और यूयू गुस्से में अपनी तलवार से सभी पर काफी फास्ट अटैक कर देता है। सबको लगता है कि ये इसने क्या किया, लेकिन सारे वॉरियर एक ही झटके में मारे जाते हैं और सबको काफी बड़ा शौक लग जाता है। और यूयू कहता है ध्यान से देखो शियू मैंने तुम्हारे लिए एज सेरेमनी में खून की नदियां बहा दी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में यूयू एज सेरेमनी में ही होता है और सारे उसी की बात कर रहे होते हैं। और तभी एक वॉरियर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी ऐसी ब्लेड्स नहीं देखी है जो एक वॉर में सबको ढेर कर दे। तभी किंग यूयू को कहता है बेवकूफ लड़के ये तुमने क्या किया? तुमने एक बड़ा क्राइम कर दिया है और तुमने हमारी बेइज्जती भी की है। तभी यूयू कहता है वीक को मारो और उनके पीछे तुम्हें स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलेंगे। ये तो कहीं भी इस सेरेमनी के रूल में नहीं लिखा है। यूयू कहता है जिसे भी लगता है कि मैंने ये गलत किया है तो वो सामने आए और मुझसे फाइट के लिए चैलेंज करे, और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें मुझे मानना होगा। तभी एक वॉरियर कहता है हाँ क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है? वो अपने साथी को कहता है जाओ यार इसे कोई सबक सिखा के आओ। यूयू शियू के लॉकेट को पकड़ के कहता है शियू चलो मिलकर फाइट करते हैं। एक वॉरियर जिसका नाम दा तान होता है और वो रैंक 1 का वॉरियर होता है, वो यूयू को चैलेंज करता है। वो यूयू को कहता है सुन बे गधे मुझे अपना नाम बता। यूयू कहता है मेरा नाम है यूयू और शियू और मैं कास्ट आयरन ट्राइब से आता हूँ। वो वॉरियर कहता है अच्छा वही ट्राइब जो
1 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। और यूयू अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है। दातान कहता है बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते वापस भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। और वो यूयू पर अटैक कर देता है, लेकिन यूयू एक झटके में दातान को मार देता है। किंग कहते हैं कि हाँ, इसने एक ही वार में रैंक 1 के वॉरियर को खत्म कर दिया। यह देखकर दो वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनबे मोटे, उसकी स्ट्रेंथ काफी भयानक है, वो भी इतनी कम एज में। दूसरा वॉरियर कहता है हाँ हाँ भाई सही कह रहे हो, लेकिन ये नामुमकिन है। तभी दो वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं। इसने बिना देखे ही मार दिया उसे। दूसरा बंदा कहता है यहाँ से जल्दी जाओ और किंग को ये बात बताओ। यूयू कहता है सारे लोग मेरी ही बात कर रहे हैं, ये काफी अच्छा है, मुझे रुकना नहीं है। और वो कहता है चलो मेरे बारे में और तेजी से बात करो। और यूयू एक और वॉरियर को मार देता है और कहता है कोई और है क्या मेरे से फाइट करने के लिए। तभी एक वॉरियर कहता है कि ये काफी खतरनाक है, आज इसका शायद फाइटिंग डे है और सारे चैलेंजर्स मारे गए हैं। लोग यूयू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का एक मॉन्स्टर है। यूयू कहती है हाँ, ये सबसे काफी अलग है। तभी वहाँ मिजोरी किंग आ जाते हैं और वो यूयू को कहते हैं सुन लड़के, क्या तुम यूयू हो? और लोग किंग को देख के कहते हैं क्या ये किंग है? क्या ये इस लड़के से लड़ने वाले हैं? किंग कहता है तुम काफी खतरनाक लग रहे हो और तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी के अंदर एक मर्डरर्स स्पिरिट छुपी हुई है। किंग यूयू की ब्लेड्स को देखकर कहते हैं क्या ये ट्विंस ब्लेड्स हैं? किंग कहते हैं अच्छा, तो तुम वो लड़के हो जिसे लियाओ जी पिछले साल अपने साथ ले गया था। यूयू कहता है क्या क्या तुम्हें पता है लियाओ जी के बारे में? किंग कहता है हाँ, इस मैटर के बारे में बात करते ही मैं सैड हो जाता हूँ। और किंग कहता है यूयू क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? यूयू हाँ करता है और हम फ्लैशबैक में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यिंग होता है, जो कि मिजेरी किंग होता है, जिसे एक वॉरियर मार रहा होता है। और वो वॉरियर यिंग के अंकल होते हैं। वो कहते हैं मैं एक रैंक 1 का वॉरियर हूँ और मुझे घिन आती है तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए। और वो यिंग को पीटते हैं। यिंग कहता है फादर मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ। भाई क्या शौक है इसके, बैक टू द पॉइंट। यह सुनकर यिंग के अंकल उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो यिंग की काफी ज्यादा पिटाई करते हैं। वहीं यिंग घर में अंदर जाता है और वो चाकू से अपना मेन पार्ट काट देता है। भाई क्या है ये बंदा। वो अपने अंकल को कहता है लो अंकल, अब मैं एक लड़का नहीं हूँ, अब मैं एक लड़की हूँ। सारे लोग यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यिंग कहता है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया। यिंग की आंटी उसे देखकर रोती है और बाकी के लोग कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है? और यिंग के अंकल उसे और पीटते हैं, जिसके बाद यिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मार देता है। और वो पागलों की तरह हंसता है अब कोई भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। और जिसके बाद तभी वहाँ लियाओ जी आता है और वो कहता है सुन बे बच्चे, जब तुम समझ गए हो कि ये कितना मजेदार है तो क्यों ना तुम और पावरफुल बनो। यिंग कहता है अरे भाई कौन हो तुम? लियाओ जी कहता है मैं वो हूँ जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और लियाओ जी यिंग को एक पंच मारता है और अपने साथ वॉरशिप में ले जाता है। वहाँ यिंग भी लियाओ जी से फाइट करके रिवाइव होता रहता है, लेकिन उसे जैसे ही होश आता है तो वो जिंगी पर अटैक कर देता है और यिंग वॉरशिप से भाग जाता है। और वो कहता है अब मैं फ्री हूँ और कोई भी मेरे पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। मिजेरी किंग यूयू को कहता है कि अब शायद तुम और मैं एक दूसरे को जानते हैं। यूयू कहता है इसका मतलब तुम भी मेरी तरह डेथ रिफाइनमेंट में जा चुके हो। किंग कहता है हाँ भाई हाँ, सिर्फ हम दोनों ही हैं जो उस वॉरशिप से बाहर आए थे। और मिजोरी किंग तभी घोषणा करता है सुनो सब के सब, जो भी यूयू ने किया वो किसी भी रूल के खिलाफ नहीं है। और यह सुनकर सारे लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है और कई लोग कहते हैं ये ऐसा कैसे कह सकता है। किंग यूयू को कहता है यूयू मुझे तुम काफी पसंद आए और मैं देखना चाहता हूँ कि किस टाइप के असुरा ने लियाओ जी को हराया। और वो यूयू पर एक जोरदार अटैक कर देता है और यूयू दीवार तोड़कर दूर गिरता है। किंग भी बाहर आता है। यूयू किंग को कहता है तुमने मेरे दोस्त शिव को मारा है और मैं उसका बदला तुमसे लेके रहूंगा। किंग यूयू को कहता है तुम कुछ भी स्पेशल नहीं हो यूयू। और यूयू किंग पर अटैक कर देता है। किंग भी यूयू पर अटैक करता है और किंग यूयू का सिर पकड़कर असुरा डेडली पॉइजन से यूयू पर अटैक करता है। यूयू जैसे तैसे किंग पर एक वार करता है और उसके हाथ को काट देता है और किंग उसे एक लात मारता है और यूयू नीचे जमीन
जमीन में गिरता है। किंग कहता है ये तो एक तरफा फाइट थी और मेरा पॉइजन तुम्हें मार देगा। लेकिन किंग देखता है यूयू नीचे नहीं होता है और यूयू किंग के पीछे से आके किंग पर अटैक करता है। किंग यूयू के अटैक से बच जाता है और कहता है नामुमकिन, ये मेरे पॉइजन से कैसे बच गया। और यूयू स्वैग में किंग के ब्लड को अपनी ब्लेड से चाटता है और कहता है तुम्हारे पॉइजन का असर खत्म हो गया है। और यूयू किंग को कहता है कि तुम में भी कुछ स्पेशल बात नहीं है और वो किंग पर फिर से अटैक कर देता है। जिसके बाद किंग अपने पॉइजन फ्लेम्स 5 विंग खोलता है और यूयू पर अटैक करता है। यूयू को एक अटैक लग जाता है लेकिन यूयू फिर भी किंग के अटैक्स को डॉच करके किंग पर अटैक करता है। लेकिन किंग अपने विंग से एक बड़ा गोला बनाकर उसके अंदर आ जाता है। यूयू कहता है ये एक ऐसी शील्ड है जिसे मैं ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। किंग कहता है यूयू तुमने पहली बार अपना टैलेंट किसी को दिखाया है, लेकिन मैं किंग हूँ और मैंने कई बैटल्स लड़े हैं। और यूयू दूर आके गिरता है। किंग कहता है चलो अब बस करो, तुम्हारा और मेरा कोई भी मैच नहीं है। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे अरे फाइट खत्म होगी क्या। यूयू किंग को कहता है कि मैं तुम्हें डिफीट करना चाहता हूँ और मैं हार नहीं मान सकता हूँ। किंग कहता है पागल लड़के, तुम्हें मौका दे रहा हूँ मैं बचने का और एक तुम हो जो मौत को गले लगा रहे हो। यूयू कहता है तुमने शियू को मारा है और मैं उसका बदला जरूर लेके रहूंगा। किंग कहता है मैंने उसे नहीं मारा, वो उसकी चॉइस थी। और जैसे कि तुम्हें असुरा के रूल्स पता है कि स्ट्रॉन्गर सरवाइव करते हैं और वीक असुरास एलिमिनेट हो जाते हैं। किंग कहता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी एबिलिटी को वेस्ट करते हैं और तुम अपनी एबिलिटी को ट्राई क्यों नहीं करते हो यूयू मेरे जैसे बनने के लिए। सारे लोग यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूयू कहती है क्या यहाँ असुरा को नया किंग मिलने वाला है। किंग कहता है ये जो किंग टाइटल है ना वो ऐसे ही नहीं मिलता बच्चे, इसके लिए फाइट्स को जीतना पड़ता है और तुम्हें शायद पहले असुरा के बाकी के 2 किंग से फाइट करनी चाहिए और फिर मुझसे। और जब तुम एक बार अपनी स्ट्रेंथ से उनकी पोजीशन हासिल कर दोगे तब तुम न्यूट्रल काउंसिल चैम्बर में अपने केस को प्रेजेंट करने जा सकते हो। और किंग कहता है यूयू बैटल की सक्सेस ही सब कुछ है और जब तुम कई बैटल जीत जाओगे तो तुम्हारे कई सारे फॉलोवर्स हो जाएंगे और तब तुम बन जाओगे नए असुरा के किंग। नेक्स्ट सीन में यूयू जंगल में बैठा होता है और तभी वहाँ चुपके चुपके यूयू भी आती है। यूयू मन में कहता है शियू तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, तुम मुझे हमेशा सही राय देते थे। तभी वहाँ शियू आता है। यूयू शियू को बताता है कि वो असुरा के रूल को चेंज करना चाहता है और नया किंग बनना चाहता है। शियू कहता है क्या तुम ये करना चाहते हो। यूयू कहता है हाँ मैं ये करूंगा, अगर रूल चेंज नहीं हुए तो मैं खुद के रूल्स बनाऊंगा। शियू कहता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और शियू वहाँ से गायब हो जाता है। यूयू उदास हो जाता है। तभी यूयू को पीछे से गले लगा देती है और कहती है तुम उदास मत हो। यूयू पलट के देखता है। यूयू कहती है मुझे पक्का विश्वास है तुम पर कि तुम कर दोगे और वो वहाँ से भाग जाती है। और यूयू कहता है तो ठीक है पहले मुझे बाकी के किंग से मिलना होगा और वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किन यूई होता है और उसकी एक तीसरी आंख भी होती है। वो कहती है मैं 4th असुरा किंग को देख पा रही हूँ। वो कहती है कि वो मिजेरी किंग के साथ क्राइंग सिटी में इमर्ज्ड हुआ है। तभी हम दूसरे किंग को देखते हैं जो स्लेयर किंग होता है और उसका नाम हुलुओ क्वांतुओ होता है। वो कहता है अच्छा तो बताओ तुमने क्या देखा, क्या असुरा 4th किंग के साथ हेवन में रिटर्न करेंगे। किन यूई कहती है मुझे नहीं पता, अगर वो हमारे पास आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये नया किंग सबके बीच में मेन खिलाड़ी बनेगा और मुझे यकीन है वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। किन यूई कहती है माय किंग क्या आप उससे मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। किंग कहता है अगर यही होना है तो मैं जरूर मिलूंगा। किन यूई कहती है मैं भी यंग किंग से जल्दी मिलना चाहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम कुछ असुरा गार्ड्स को देखते हैं जो 2 गॉड्स के गार्ड्स को बंधक बना के महल में लाते हैं और एक गार्ड कहता है माय किंग 2 गॉड्स हमने पकड़ लिए हैं। और तब हम एलाइज किंग को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम पीमो जी डुआलुओ होता है। वो दोनों गार्ड को देखकर एक गार्ड को ले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वो किंग उसी गार्ड का गोश्त खा रही होती है। पीमो की एक लड़की कहती है माय किंग आपको पता ही होगा क्राइंग सिटी में इस सेरेमनी के बारे में। पीमो कहती है क्या हुआ। वो लड़की बताती है कि वो लोग बता रहे थे वहाँ एक वेरी पावरफुल असुरा इमर्ज्ड हुआ है और कोई भी चैलेंजर उसे डिफीट नहीं कर पाया है। पीमो कहती है क्या वो नया बच्चा है। पीमो की गार्ड कहती है माय किंग क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पीमो कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे अलावा कोई और भी है जिसे उसकी फिक्र होगी। पीमो अपने गार्ड्स को कहती है बाकी का ये मीट तुम सब खा लो और वो कहती है तुम लोगों को और हार्ड काम करना पड़ेगा गॉड्स को पकड़ने के लिए जिन्हें मैं खा सकूं। उसकी एक गार्ड कहती है माय किंग हम आपके लिए सारे गॉड्स को मार देंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में यूयू एक सिटी में जाता है जिसका नाम डिसोलेट सिटी होता है। यूयू वहाँ के लोगों को कहता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ लेकिन कोई भी उसकी नहीं
नहीं सुनता है। यूयू फिर से कहता है कि मैं स्लेयर किंग कू लुआओ क्वांतुओ को ढूंढने आ रखा हूँ और मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। जिसके बाद सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी एक आदमी यूयू पर अटैक कर देता है जिसके दोनों हाथ आयरन के होते हैं और वो यूयू को कहता है, बच्चे कितना बोला है तू, आखिर तेरे पास है ही क्या जो तू स्लेयर किंग को चैलेंज करेगा। यूयू कहता है, मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हा। अच्छा, मुझे लगता है तुझ जैसे कीड़े को सबक सिखाना ही होगा। और वो आदमी यूयू पर अटैक शुरू कर देता है और यूयू भी उस आदमी पर अटैक कर देता है और एक किक में उसे एलिमिनेट कर देता है। तभी एक भाला यूयू की तरफ आता है। यूयू उस अटैक को डॉज कर देता है और ये अटैक एक लड़की करती है और वो हंसते हुए कहती है, तुम स्लेयर किंग को चैलेंज करोगे, क्या तुम उसके काबिल भी हो। यूयू उस लड़की पर भी अटैक कर देता है और उसे भी ढेर कर देता है। दूसरा बंदा कहता है, क्या ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक बुरे आदमी हो। लेकिन यूयू उन दोनों को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो आदमी कहता है, क्या ये हमें बिना मारे ही जा रहा है। तभी वो आदमी यूयू को पीछे से आवाज लगा के कहता है, सुन बच्चे, जिस स्लेयर किंग को तू ढूंढने जा रहा है उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। यूयू कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी कहता है, क्या ये सच में स्लेयर किंग को चैलेंज करने वाला है। तभी यूयू का पीछा दो लोग कर रहे होते हैं। यूयू उन्हें नोटिस कर देता है और उन दोनों के सामने आके कहता है, तुम दोनों कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि किंग वांगू और कुईयुई होते हैं। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं लेकिन यूयू कुईयुई का पीछा करता है और उसे पकड़ देता है। यूयू यूई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और बताओ मेरा पीछा क्यों कर रही हो। यूई कहती है कि मैं अपने नए किंग को फॉलो कर रही हूँ जो कि तुम हो। यूयू कहता है, इसका मतलब तुम मुझे हर जगह फॉलो कर रही हो। यूयू वहाँ से जाने लग जाता है। यूई कहती है, द फोरबिडन क्लिप्स में तुम स्लेयर किंग को ढूंढ सकते हो अगर तुम उस जगह जाओ। मैंने सुना है कि वो जगह काफी मिस्टीरियस और डेंजरस है, तो तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। यूयू अपना सख्त लौंडा यूई को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूयू फोरबिडन क्लिप्स में पहुँच जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो ट्रैप में फंस जाता है। एक चेन यूयू को अपने साथ खींचने लग जाती है लेकिन यूयू चेन को ब्लेड से काट देता है। तभी जमीन से कंटीले स्टोन्स बाहर आते हैं। यूयू उनसे जैसे तैसे बच जाता है और तभी उसके पीछे से एक बड़ा स्टोन का गोला आता है जिससे बचते बचाते यूयू एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ नीचे भी कंटीले स्टोन्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सिटी में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यूयू की बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, वो बच्चा सच में उस जगह चला गया है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बच्चा काफी डेयरिंग है, मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से आता है। तभी एक और बंदा कहता है, मैंने सुना है कि क्राइंग सिटी की एज सेरेमनी में एक यंग मैन ने खुद को किंग बनने के लिए प्रोक्लेम किया। उसने ट्रायल अरीना में सारे वॉरियर्स को हरा दिया था, यहाँ तक कि मिजेरी किंग तक उसे टेक डाउन नहीं कर पाए। और वो बंदा कहता है, मुझे ये लड़का भी उसी यंग मैन की तरह लग रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है कि उसने क्राइंग सिटी में किस टाइप के बैटल्स को जीता है, अगर वो हमारे फोरबिडन क्लिप्स को ब्रेक करता है, हाँ, तो तब भी मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ वो बच के वापस नहीं आने वाला है। तभी वहाँ किंग वांगू आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो जिंदा ही वापस नहीं बल्कि तुम्हारे स्लेयर किंग को भी हरा के वापस आएगा। वो लोग किंग को देख के कहते हैं, अरे भाई तुम कौन हो, तुम तो डिसोलेट सिटी के नहीं लग रहे हो। तभी वांगू बताते हैं कि मैं क्राइंग सिटी से आया हूँ। यह सुनते ही सारे लोग घबरा जाते हैं लेकिन वांगू कहते हैं, घबराओ मत, मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। तभी एक आदमी कहता है, तो फिर बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। वांगू कहते हैं, वो लड़का जिसके बारे में तुम सब बातें कर रहे हो वो मेरा टारगेट है। और वांगू एक सिक्कों के थैले को टेबल पर रख के कहते हैं, मैं तुम लोगों के साथ बेट लगाता हूँ कि वो जरूर वापस आएगा। तभी एक आदमी कहता है, हाँ, मैं ये बेट एक्सेप्ट करता हूँ, आखिर वो बच्चा कितना ही पावरफुल होगा। वांगू हंसते हुए कहते हैं, वो एक न्यू बॉर्न फायर्स वॉरियर है और वो आने वाले फ्यूचर में नया असुरा किंग है और वो यंग मैन वो है जो हमें हेवन में वापस ले जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम यूयू को देखते हैं जो गड्ढे में गिरने से बच जाता है और वो गड्ढे से ऊपर आ जाता है और वो जिनयुई के पास जाता है। जिनयुई कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यूयू कहता है, तुम कौन हो। जिनयुई कहती है, मैं हूँ जिनयुई और मैं स्लेयर किंग की वाइफ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे
से मिल पाई। वो यूयू को कहती है कि यूयू तुम आने वाले टाइम में नए असुरा किंग बनने वाले हो। यूयू कहता है क्या ये सब तुम्हें किसी ने बताया है? जिन्यूई कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी इंडिस्क्रिमिनेबल फेथ से पता चला है। यूयू कहता है अच्छा तो तुम फेथ को देख सकती हो, आखिर तुमने ऐसे कैसे किया? जिन्यूई कहती है फेथ को समझना काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि गॉड्स भी फेथ को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। मुझे कुछ झलकें दिखती है और कुछ हिंट्स मिलते हैं। यूयू सीधे मुद्दे की बात पे आता है और कहता है मैंने सुना है स्लेयर किंग यहाँ रहता है, और बताओ वो कहाँ है? जिन्यूई कहती है हाँ वो किंग हो सकते हैं, लेकिन वो नेचर से काफी साई है, उनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिन्यूई कहती है जब स्लेयर किंग छोटे थे और जब भी वो अनहैप्पी होते थे तो वो मेरे से मिलने आ जाते थे। जिन्यूई यूयू को कहती है क्या तुम उनके फ्रेंड बनना चाहोगे? और वो अपना हाथ आगे करती है। यूयू जैसे ही जिन्यूई के हाथ को पकड़ता है तो हम जिन्यूई और स्लेयर किंग के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर जिन्यूई कहीं जा रही होती है और तभी स्लेयर किंग जिन्यूई को कहता है जिन्यूई मेरे पास वापिस आओ। और वो कहता है हम दोनों को मौत भी अलग नहीं कर सकती है। वो एक लाइट बीम की तरफ देखता है और कहता है ये लाइट बीम हमें मॉर्टल वर्ल्ड में ले जाएगी और ये जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगी, हमें जल्दी करना होगा। वो जिन्यूई को कहता है जब तुम मेरे हाथ को पकड़ लोगी तो बीन के अंदर पीछे मुड़कर मत देखना। जिसके बाद दोनों उस लाइट बीन में चले जाते हैं। स्लेयर किंग कहता है अब हम दोनों मॉर्टल वर्ल्ड को रीच कर देंगे, लेकिन तभी जिन्यूई के बच्चे मम्मा मम्मा कहकर जिन्यूई को पकड़ देते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। जिन्यूई किंग को कहती है माई किंग मुझे इनसे बचाओ। किंग जिन्यूई को कहता है जिन्यूई पीछे पलट के मत देखना, हम लोग जल्दी मॉर्टल वर्ल्ड में होंगे। लेकिन जिन्यूई पलट के देख लेती है, एक मॉन्स्टर बच्चा उसकी आंख फोड़ देता है और जिन्यूई कहती है माई किंग जल्दी चलो वरना तुम मुझे लेने वापस नहीं आ सकते हो। किंग कहता है हम लोग काफी करीब हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और किंग मॉर्टल वर्ल्ड में बाहर आ जाता है, लेकिन जिन्यूई की आधी बॉडी मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाती है और आधी अंडर वर्ल्ड में रह जाती है। तभी हम प्रेजेंट में यूयू को देखते हैं, जो कहता है क्या इसका मतलब तुम पहले ही मर चुकी हो और स्लेयर किंग तुम्हें फोर्सफुली अंडर वर्ल्ड से बाहर लाया है। जिन्यूई कहती है सही पकड़े हैं, स्लेयर किंग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई और मेरी बॉडी को छुए। और वो कहती है यूयू तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। तभी हम यूयू के पीछे स्लेयर किंग को देखते हैं, वो यूयू पर अटैक कर देता है। वो यूयू को जमीन में पटक के कहता है क्या तुम वही असुरा हो जिसकी आजकल चर्चाएं चल रही है? स्लेयर किंग कहता है जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। और यह कहते ही वो यूयू पर अटैक कर देता है, लेकिन यूयू काफी फास्ट होता है और किंग के अटैक से पहले ही वहाँ से हट जाता है और यूयू भी किंग पर अटैक करता है। किंग यूयू को दूर फेंक देता है, जिसके बाद दोनों की काफी भयानक फाइट होती है और किंग यूयू को नाइफ से घायल कर देता है और यूयू को काफी पीटता है और कहता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जिन्यूई कहती है माई किंग तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते हो। और किंग देखता है कि यूयू फिर से उठ गया है। किंग कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार खड़े उठते हो, तुम्हें हर बार एक ही रिजल्ट मिलेगा। यूयू किंग को कहता है तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए और यूयू अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है। किंग कहता है चलो देखें ये कितनी फास्ट मूव कर सकता है। यूयू किंग पर अटैक करता है, लेकिन किंग यूयू के अटैक को डॉच कर देता है। यूयू अपनी असुरा डेविल ब्लेड से किंग पर अटैक करता है। किंग कहता है अब थोड़ा मजा आ रहा है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। और किंग भी अपनी हार्ट डिस्ट्रॉइंग ड्रिल पावर को एक्टिवेट कर देता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन किंग यूयू के हार्ट पर ड्रिल करना शुरू कर देता है और यूयू को हवा में उठा देता है। और किंग कहता है चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यूयू कहता है मैं अब भी लड़ सकता हूँ और किंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है, लेकिन किंग अपनी ड्रिल को और लंबा कर देता है, जिससे यूयू का अटैक फेल हो जाता है और वो यूयू को जमीन में घसीटते हुए ले जाता है। लेकिन यूयू कहता है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और वो और भी पावरफुल दिखने लग जाता है। और यूयू कहता है मुझे हारना पसंद नहीं है और किंग की ड्रिल को तोड़ देता है। जिन्यूई कहती है माई किंग फाइनली तुम्हें मिल गया जो तुम्हारे साथ फाइट कर सकता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।